Think right, no matter. Think right, no matter. No matter what. अब ये जो no matter what है, इसमें हमें अपने जीवन के what's रखने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में परिस्थितियां जो आ रही हैं, सिचुएशंस जो आ रही हैं, वो अलग अलग हैं. लेकिन इक्वेशन ये है कि बात चाहे कोई भी हो, इसीलिए नो मैटर व्हाट. हमें परमिशन ही नहीं है ये कहने की कि हम सही सोचना चाहते थे, लेकिन बात, तो वो लेकिन की मार्जिन नहीं है. इसीलिए रखा नो मैटर व्हाट, मतलब डजंट मैटर कि जीवन में बात कौन सी है. हमारी जिम्मेवारी क्या है? सिर्फ हमारी जिम्मेवारी क्या है? सही सोचना. पिछले हफ्ते में, आज संडे है, तो अपने जीवन को सिर्फ 7 डेज के लिए रिवाइंड करके देखते हैं कि पिछले हफ्ते में क्या आपके जीवन में छोटी या बड़ी कोई ऐसी बात आई जिसमें मन थोड़ा सा हिला. वैसे परिस्थिति सोचने में थोड़ा टाइम लगता है आजकल, क्योंकि आजकल नॉर्मल हम थोड़ा सा हिलते ज़्यादा रहते हैं. जब कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो चीज़ ही नॉर्मल हो जाती है. कब हमारा मन बिल्कुल स्थिर था, वो अगर सोचना पड़े तो याद भी नहीं आएगा कि वो बात कब लास्ट हुई थी. जीवन में जो जीने का तरीका हमने बना लिया है वो ये है कि हम अपनी सोच को चूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं. तो जैसी जीवन की सिचुएशन वैसा हमारा रिएक्शन. तो जैसी बात आती है वैसा ही हम सोचते हैं. तो अगर बात अच्छी तो सोच अच्छी, और अगर बात अच्छी नहीं, अगर बात अच्छी नहीं तो सोच भी फिर, तो सोच किस पर डिपेंडेंट हो गई? ये सिचुएशन है, ये सोच है. अगर बात अच्छी, सोच अच्छी. उन्होंने मुझसे प्यार से बात किया, मैं खुश, इजी, बड़ा इजी. बात अच्छी, सोच अच्छी. उन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैंने भी सम्मान दिया, बहुत इजी. तो बात अच्छी, सोच अच्छी. उन्होंने अपमान किया, बात उतनी अच्छी नहीं. उन्होंने रोज अपमान किया, बात बिल्कुल अच्छी नहीं. अब इसमें सोच अच्छी पॉसिबल? हाँ जी, पॉसिबल बट डिफिकल्ट. डिफिकल्ट और इजी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. ये वो हैं जिन्होंने अपमान किया. इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? इनकी सोच कौन क्रिएट कर रहा है? वो कर रहे हैं. वैसे अपने मन की स्क्रीन में कोई ले आओ इस हाथ पर, किसी को ले आओ अपने जीवन का इस हाथ के ऊपर. अपना हाथ ही आगे कर लो, इजी हो जाएगा. बिठाओ उनको यहाँ पर. चलो एक हाथ लेफ्ट हैंड पे उनको बिठाते हैं. ब्रिंग योर हैंड आउट. ले आओ, उनको बिठा लो. ये फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये पड़ोसी हो सकते हैं, ये वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, जो ऐसे ही कैसे कैसे बिहेव करते रहते हैं रोज. इनकी सोच कौन क्रिएट करता है? खुद वो क्रिएट करते हैं. ये जो अपमान कर रहे हैं, गलत बिहेव कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, इनका बिहेवियर कौन क्रिएट करता है? कौन क्रिएट करता है? वो खुद. अगर बाई चांस वो आज यहां बैठे हो, और हो सकता है साथ वाली कुर्सी पर बैठे हो, तो ये हो सकता है कि आपने उनको अपने लेफ्ट हैंड पे रखा और उन्होंने कहना है ये मेरे लेफ्ट हैंड पे तो ये बैठे, इन्होंने काम ऐसा किया था जिसकी वजह से मैंने ऐसा बोला. तो क्या हुआ? हम उनको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं और वो हमको अपने मन की स्थिति का जिम्मेवार ठहराते हैं. अभी आप साक्षी होकर देख रहे हैं तो आप कहते हैं उन्होंने जो सोचा वो उनकी सोच थी, उन्होंने जो बोला वो उनके बोल थे, उन्होंने जो बिहेव किया वो उनका था. तो लेफ्ट हैंड सारा उनका था.
अब राइट हैंड पे हम। ले आओ ना, आपने हाथ इतनी जल्दी वापस कैसे रखा? लेफ्ट हैंड पे वो, राइट हैंड पे हम। इकट्ठे बोलते हैं। उनकी सोच किसकी थी? पक्का ना? श्योर? हमारी कोई गलती नहीं थी? ओके। उनकी सोच उनकी, उनका बिहेवियर उनका, हमारी सोच हमारी सोच पक्का, ऑलवेज, नो मैटर व्हाट। एक ही इक्वेशन है जो पूरी जीवन की क्वालिटी को बदल देगी। जब तक हम ये जीवन जिएंगे, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मुझे ऐसा लगा, बात ऐसी थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, इतनी बड़ी बात थी इसलिए मुझे ऐसा लगा, तब तक ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे सिचुएशन पे डिपेंडेंट है। सिचुएशन हमारे अनुसार होने वाली नहीं, उनका बिहेवियर हमारे अनुसार होने वाला पक्का? पक्का? यस। क्योंकि उनका बिहेवियर कौन चूज करता है? वो खुद। हम उनके साथ कितना भी अच्छा करें, कभी कभी वो फिर भी कुछ ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर हमारे करने पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका बिहेवियर किस पे डिपेंडेंट है? उनके। सिमिलरली हमारी सोच और हमारा व्यवहार किस पे डिपेंडेंट है? हमारे। पक्का बोलो, पक्का, ऑलवेज। चाहे कोई भी बात आ जाए इस वाले हाथ पे, ऐसे घर जाके ये नहीं बोलना वो छोटी छोटी बातों में तो ठीक है लेकिन इतनी बड़ी बात में थोड़ी है। इक्वेशन जो होती है वो सेम रहती है। जब हम स्कूल में थे, हम इक्वेशन सीखते हैं, मैथ्स का इक्वेशन, केमिस्ट्री का इक्वेशन। इक्वेशन चेंज नहीं होता है, प्रॉब्लम्स चेंज होती है, राइट? तो हमें क्या सीख कर जाना था पेपर से पहले? इक्वेशन। प्रॉब्लम थोड़ी पता थी एग्जाम में कौन सी आने वाली है। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है। आप कितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके चले जाओ एक साल, फाइनली एग्जाम में कोई और प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम पता होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकती है, सिर्फ याद क्या रहना चाहिए? इक्वेशन। अब अगर तो सही इक्वेशन लिख दी ऊपर, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आंसर सही निकलने वाला है। लेकिन अगर गलत इक्वेशन लिख दी तो कितनी भी सिंपल प्रॉब्लम हो, इक्वेशन ही गलत लिखी है। हम जब एग्जाम दे के आते थे ना, तो मम्मी पापा को बोलते थे मैंने 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिए, इतना आता था मुझे। हमने सोचा जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतनी ज्यादा हमें सफलता, खुशी, सब कुछ, सेहत मिलेगी, हमने इतने सप्लीमेंट लिए हैं। लेकिन पहला इक्वेशन ही रॉन्ग था, तो फिर मार्क्स मिले। फिर हमने कहा मैंने इतना किया, इतनी मेहनत की, बच्चों का इतना ध्यान रखा, परिवार के लिए इतना त्याग किया, इतना किया, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी। वाई? फर्स्ट इक्वेशन। तो इसलिए आज इक्वेशन फिक्स कर लेते हैं, फिर तो हम जीवन की किसी भी बात के लिए रेडी हैं। एंड इक्वेशन ये है कि लेफ्ट हैंड पे कोई भी बात हो, विच मीन्स सिचुएशन कोई भी हो, सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, सिचुएशन इतनी छोटी हो सकती है कि हम कल सुबह मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक में अटक जाएं और लेट हो जाएं फ्लाइट के लिए, इतनी सी हो सकती है। या सिचुएशन इतनी बड़ी हो सकती है कि किसी की फैमिली में कोई शरीर छोड़ता है, ये लेफ्ट हैंड है।